वेलकम व्यूअर्स टू द नेक्स्ट सीरीज़। आई हैड टोल्ड यू कि गुड पेरेंटिंग पे एक मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ कि हम अपने बच्चों से किस तरह की बातें करें और कैसे उनको अपनी ड्रीम्स अकम्प्लिश करने के लिए मोटिवेट करेंगे। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग टुडे। कुछ क्वेश्चंस, कुछ बातें जो हम लोग अपने बच्चों से आप करते हैं या नहीं, आई जस्ट पुट अक्रॉस। अगर आपको कहनी हो तो आप ऐसा कहते हैं क्या कि बेटा आई नेवर फियर एनीथिंग इन लाइफ, ऑलवेज बी फियरलेस, या फिर वॉट एवर यू डू आई ऑलवेज बी विथ यू, कुछ भी करो मैं हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, किसी भी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। या फिर तुम जीवन में कुछ भी बन सकते हो, तुम जीवन में कुछ भी कर सकते हो, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। या फिर कि तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे बच्चों में से एक हो, यू आर द बेस्ट चाइल्ड एनी पेरेंट कैन गेट। ये एक बात है। इस तरह की बातें हैं क्या हम अपने बच्चों से करते हैं? अगर नहीं करते तो क्या हम ऐसा करते हैं क्या कि उनसे ये कहते हैं कि तुम इस बच्चे के सामने अच्छे नहीं हो, या तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं, या तुम्हारे अंदर ये गंदी आदतें हैं, या उसको उसकी सारी प्रॉब्लम्स बताते रहते हैं, उसको इनसिग्निफिकेंट फील करा देते हैं? इस तरह की चीज़ें हम करते हैं। किस तरह की बातें हम करते हैं? तो आज का जो इशू है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वो इसी बात पे बेस्ड है कि हम अपने बच्चों को किस तरह से बड़ा कर रहे हैं, और क्या हमारे तरीके में ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिससे कि वो चीज़ जो वो कर सकते हैं, जो वो उनकी ड्रीम्स हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, वो पूरा नहीं कर पाएंगे? क्या हमारी कोई गलतियां ऐसी हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं? आइए देखते हैं। द माइंड ऑफ ए चाइल्ड, बच्चे का जो दिमाग होता है ना, वो एक स्पंज की तरह होता है। इनिशियल 7 सालों के अपने जीवन में वो सिर्फ देखता है, सुनता है, महसूस करता है, और उससे वो उसकी पूरी स्ट्रक्चर खड़ा होता है उसके भविष्य का। सबकॉन्शियस माइंड में वो सब स्टोर करता चला जाता है, स्टोर करता चला जाता है। आप उससे जो भी बातें कह रहे हैं या जो उसके सामने कर रहे हैं, वो सब कुछ वो एब्जॉर्ब करता है, लाइक अ स्पॉन्ज। द चाइल्ड्स माइंड इज़ लाइक अ स्पॉन्ज। ये हमारे बहुत पुराने ग्रंथों और किताबों में भी आपको मिलेगा। अगर आपको महाभारत आपने पढ़ा सुना होगा या देखा होगा तो अभिमन्यु की कहानी आपको पता होगी। अभिमन्यु ने कभी चक्रव्यूह की संरचना को सामने से देखा नहीं था। उसने सिर्फ जन्म होने से पहले अपनी माँ के पेट में उस कहानी को सुना था। व्हेन अर्जुन वॉज टेलिंग कि भाई चक्रव्यूह क्या होता है, और सुनते सुनते अभिमन्यु की मदर जो है वो बीच में सो गई, तो इसलिए अभिमन्यु को चक्रव्यूह में अंदर जाना तो पता चल गया, लेकिन बाहर जाना नहीं पता चला। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एक बच्चा जो कि अभी दुनिया में नहीं आया है, उसकी सुनने की क्षमता भी इतनी ज़बरदस्त है, इतनी एब्जॉर्बिंग पावर उसकी हाई है कि उसको ये पता चल गया। तो ये हमारे जो बच्चे हैं ये भी इसी तरीके के होते हैं, ये भी हमें समझना होगा। अब बच्चे होते क्या हैं? लेट्स अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ द चाइल्ड। दे आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ, सबसे प्योर फॉर्म स्ट्रेंथ का, एनर्जी का, कॉन्फिडेंस का। ऐसे होते हैं बच्चे, किसी चीज़ से डर नहीं लगता, कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि ये अंधेरा है, ये रात है, ये जानवर काट सकता है, इस चीज़ से डरना चाहिए। कोई मतलब दे आर फुल ऑफ एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस एंड पावर एंड स्ट्रेंथ एंड एवरीथिंग, एंड दे आर गोइंग टू बी उनको मतलब कितनी खूबसूरत चीज़ों को वो विश्वास करते हैं। फेरीज होती हैं, सेंटा क्लॉज आते हैं, गिफ्ट मिलते हैं, और इस तरह की मतलब जो हम बड़े लोग जिन चीज़ों को बिल्कुल बचपना समझ करके नहीं एक्सेप्ट करते, क्योंकि हमें तो रियलिटीज़ पता है ना, हम तो जीवन को अच्छी तरह समझ चुके हैं। जबकि वो बच्चे जो इनोसेंट हैं वो ये मानते हैं एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, और रियलिटी यही है। तो बच्चे इस मेंटालिटी के होते हैं, और ऐसे ही होते रहते जब तक कि उनके जीवन में किसका प्रवेश हो जाता है? हमारे जैसे बड़े लोगों का। और वहाँ से आता है कहानी में एक ज़बरदस्त ट्विस्ट क्या है? हम अपने लाइफ को, अपने परसेप्शंस को, अपने दुखों को, अपने हार, अपनी जीत, अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी नाकामियों को, ये सारा जो हमारे जीवन का जो इकट्ठा किया हुआ पूरा बैगेज है, वो ले करके एक बच्चे के सामने रखते हैं। तुमको ये नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं कि उसमें कोई गलती है, इसलिए कि मैं जानता हूँ मेरे साथ इस चीज़ से कुछ गलत हो चुका है, तो तुम मत करो। ये अंधेरा है, इसमें मत जाओ। क्यों? क्योंकि मुझे बचपन में ये सिखाया गया है। ये लोग अच्छे हैं क्योंकि मुझे ये बताया गया कि ये लोग अच्छे हैं, इसलिए तुमको बता रहा हूँ, तुमको यही मानना पड़ेगा। हम अपना पूरा बैगेज जो है ना, और उसी तरह से हमारे कृत्य होते हैं, उसी तरीके से हम बातें भी करते हैं, और वो बच्चे
धीरे 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 उनको सुन करके जो अपना इनोसेंस है, जो अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, जो अपने कॉन्फिडेंस हैं, जो कुछ भी कर जाने की उनकी क्षमता होती है, वो सब धीरे 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 करके वो लूज़ करने लगते हैं। और धीरे अब इसका नतीजा क्या होता है कि उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल नीचे चला जाता है। एक अपना जो चेकर्ड विजन है जीवन का, वो हम उनको देते हैं, तो उसका नतीजा ये होता है कि वो सारे हमारे विचारों को एब्जॉर्ब करके बच्चा अपने अंदर एक भय पैदा करता है, एक डर पैदा करता है, उसकी साइकी पूरी चेंज हो जाती है। जो एक छोटे बच्चे जो कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी चीज़ से नहीं डरते, वो सारा धीरे धीरे चेंज होने लगता है जब वो बड़े होने लगते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि हम एक ऐसी जनरेशन को बड़ा कर रहे हैं जिसको कि 15-20 साल हो जाने के बाद अगर उस बच्चे से पूछा जाता है कि भाई तुम क्या बनना चाहते हो, तो जो बच्चा 3-4 साल की उम्र में कुछ भी बनना चाहता था, फिल्म स्टार, एस्ट्रोनॉट, क्रिकेटर, इंजीनियर, डॉक्टर, एनीथिंग, वो धीरे 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 पता नहीं के लेवल पे पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ें बता दी गई है ना, वो क्या क्या नहीं कर सकता है। इतना सारा जो उसके ऊपर बोझ डाला गया है कि तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं या इस दुनिया में ये कमियां हैं, उसका तो पूरा नोशन ही दुनिया के बारे में चेंज कर देते हैं हम लोग। और नतीजा क्या होता है? नतीजा एक ऐसा नौजवान पैदा होता है, वो बच्चा एक ऐसे नौजवान में कन्वर्ट होता है जिसको कि अपने बारे में तो छोड़िए, दुनिया के बारे में भी गलत परसेप्शंस लेके चलता है। वो खुद तो उसको कुछ नहीं पता होता कि वो क्या कर सकता है, क्योंकि आपने उसको चेकर्ड थॉट्स दे दिए ना, पूरा डिस्टॉर्टेड एक विजन लाइफ का चेंज हो गया उसका। और दूसरा कि उसको अपने बारे में ये नहीं पता होता है कि वो क्या चीज़ें कर सकता है, क्योंकि उसकी कमियां सुनते 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 वो अपनी अच्छाइयों को भूल चुका है या जानता ही नहीं है। एंड दैट इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। तो वो इनोसेंस ख़त्म कर देते हैं हम लोग इस तरह की बातें करके, ये बच्चों की अच्छाइयों को ख़त्म कर देते हैं। ये सारा कुछ धीरे धीरे चेंज हो जाता है। वो बच्चे धीरे धीरे जानते क्या होता है, वो हमारे डरों को, हमारे फेलियर्स को, हमारे दुखों को एब्जॉर्ब करते रहते हैं और नतीजतन एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाते हैं जो कि अपने सक्सेस के फॉर्मूले को तो भूल ही जाता है। हमारे जो प्रॉब्लमेटिक जोन्स हैं उनको एक्सेप्ट करके वो खुद अपने आप एक डिस्टॉर्टेड एंटिटी बनने लगता है। एक ऐसी जनरेशन, नतीजा ये होता है कि एक ऐसी जनरेशन आती है जिसको अपने बारे में 1000 कमियां पता होती हैं, अपनी 100 गलतियां मालूम होती हैं, लेकिन उनको अपनी एक कॉम्पिटेंसी, एक स्ट्रेंथ नहीं पता होती कि वो लाइफ में क्या कर सकते हैं। तो ये हमारा अप्रोच है अपने बच्चों की तरफ, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ नीड टू बी करेक्टेड। इसको ठीक होने की बहुत ज़रूरत है। हमको वापस अपने बच्चों को उन्हीं 4-5 स्टेटमेंट्स पे ले जाना चाहिए, और बहुत ज़रूरी है कि ले जाएं। आप अपने बच्चे के लिए फादर, मदर, गार्जियन, एल्डर हो सकते हैं, लेकिन आप यूनिवर्स नहीं है उसके लिए। उसकी किस्मत, उसको क्या बनना है, ये यूनिवर्स डिसाइड करेगी। आप एक फैसिलिटेटर बनिए, यूनिवर्स नहीं बन सकते आप। तो आप जब यूनिवर्स बन नहीं सकते तो नेगेटिव यूनिवर्स बनने की गलती क्यों कर रहे हैं हम लोग? वाई आर वी ट्राइंग टू बिकम द यूनिवर्स, नेगेटिव यूनिवर्स फॉर आवर चिल्ड्रन? सो डोंट मेक देम बी फियरफुल, डोंट मेक देम टू बी फेयरफुल ऑफ डार्कनेस। अंधेरे से मत डराइए, जानवरों से मत डराइए, लोगों से मत डराइए, दुनिया से मत डराइए। उनको विश्वास बना रहने दीजिए उनका कि सेंटा क्लॉज आते हैं, परियां होती हैं, असंभव चीज़ें भी होती हैं, और होती हैं। आपको अगर नहीं लगता तो ऐसा नहीं कि नहीं होती, होती ज़रूर हैं। मिरेकल जो होते हैं वो मिरेकल्स होते हैं ना, कितने लोगों ने देखा है, और हम खुद भी जानते हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन हम अपने डरों की वजह से बच्चों से कहने में घबराते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम धीरे धीरे उसकी इनोसेंस को तो ख़त्म कर ही रहे हैं। एक अंडर कॉन्फिडेंट, एक स्टार्ट करने से पहले फेल्ड इंडिविजुअल भी पैदा कर रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली अ रॉन्ग अप्रोच। तो उनको तो बल्कि हमें और सपने देने हैं, उनको तो और ड्रीम्स देनी है, उनको ये विश्वास दिलाना है कि वो कर सकते हैं। सो दैट इज़ वन अप्रोच दैट वी शुड हैव। अपने जो चाइल्ड जीनियसेस हैं ना, उनको इंटरेक्ट रखिए, उनके पीछे पीछे सपोर्ट की तरह चलिए, उनको लीड मत करिए। रास्ता बताने के लिए आप पीछे हैं और उसको कॉन्फिडेंटली आगे चलने दीजिए। आप तो पीछे सपोर्ट ढाल की तरह है ही हैं, प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, लेकिन आगे चल के उसको कोई गलत अप्रोच नहीं देना चाहिए जो कि हमने अपने जीवन में सीखा है, या डर की वजह से कुछ चीज़, हमारे नोशन जो हैं, जो हमारे अपने लाइफ थॉट्स हैं, वो बच्चों पे थोपना गलत है। देन ऑलवेज ट्रस्ट योर चिल्ड्रन, ऑलवेज ट्रस्ट योर चिल्ड्रन। वो बहुत क्लियर हार्टेड और बहुत इनोसेंट होते हैं। उनके ऊपर अगर आप विश्वास करोगे तो ही वो आपके
ऊपर विश्वास उल्टा कर पाएंगे, वो आपको अपने जीवन में एक एंकर की तरह क्रिएट कर पाएंगे। तो ये जो जनरेशन गैप जो हम लोग कहते हैं जिस चीज़ को, इट इज़ ओनली बिकॉज पीपल ऑफ टू जनरेशन्स डू नॉट ट्रस्ट द थॉट्स एंड आइडियोलॉजीज़। अपने विचारों पे जब एक दूसरे पे भरोसा नहीं होता, तब हम ये कंसेप्ट निकालते हैं कि ये जनरेशन का गैप है। जनरेशन गैप इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट द एब्सेंस ऑफ ट्रस्ट बिटवीन टू डिफरेंट एज ग्रुप्स, विच इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। तो इसको हमको बदलने की बहुत ज़रूरत है। तो इस पूरे डिस्कशन में मेरा जो अप्रोच है, जो थॉट प्रोसेस है, वो ये है कि आपके बच्चे कुछ भी कर सकते हैं एज लॉन्ग एज यू ट्रस्ट देम, यू स्टैंड बाय देम एंड यू टेल देम द राइट थिंग्स। डोंट टेल देम योर फियर्स, डोंट टेल देम योर रॉन्ग नोशंस, डोंट टेल देम हाउ बैड द वर्ल्ड इज़, दुनिया कितनी ख़राब है, लोग कितने गंदे हैं, अंधेरे में भूत होता है। ये सारी चीज़ें उनसे कहना बंद करिए। उनको सिर्फ उनकी अच्छाइयों पे ग्रूम करते चले जाइए और देखिए कितना बड़ा पेड़ बन जाते हैं वो। तो हमें अभिमन्यु पैदा करने हैं जो निडर होकर के युद्ध के मैदान में जाएं, और बस ये ध्यान रखना है कि उनको चक्रव्यूह की पूरी संरचना पता हो ताकि वो जीत के वापस आए। इस चीज़ को अगर हम करते हैं तो देन दैट इज़ द बेस्ट जस्टिस दैट वी कैन डू टू आवर नेक्स्ट जनरेशन। आई होप यंग गार्जियंस, लोग जो घरों में रहते हैं बच्चों के साथ, इस चीज़ पे ध्यान देंगे और धीरे धीरे करके हम अपनी जनरेशन को एक स्ट्रेंथ की तरफ ले जाएंगे। ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड if you have not subscribed, please subscribe to the channel for more such interesting videos. Thank you so much.